नमस्कार प्यारे साथियों। तो आपका स्टार्ट हुआ है परसेंटेज में टाइप 1 हमने कंप्लीट कर लिया, जिनमें से कि 98 प्रश्न हमने बतलाया, और टाइप 2 भी कंप्लीट किया, इनमें 2 ही प्रश्न था। टाइप 3 में हाथ लगाएं, जिनमें से 1 से लेकर के 10 नंबर तक के प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। और इसके पहले एक चैप्टर मैंने रेशियो चैप्टर बतलाया, और इसके भी पहले की बात किया जाए तो RS अग्रवाल बुक टोटल मैंने कंप्लीट कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आज के क्लास में जो चर्चा करेंगे टाइप 3 का, वो 11 नंबर होगा, है ना। तो देखिए यहाँ 11 नंबर प्रश्न कहता है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 12 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो बोला बड़ी संख्या क्या होगा। अगर इसको मान के बनाएंगे तो इस प्रकार से, बड़ी संख्या एज्यूम कर लेते हैं x है, समझिएगा। तो छोटी संख्या क्या आ जाएगा, बड़ी संख्या में से 12 घट जाएगा, क्योंकि यदि छोटी संख्या 12 है तो मैं कह सकता छोटी संख्या x माइनस 12 होगा भाई, क्योंकि देखिए बड़ी संख्या हमने x माना, अब छोटी संख्या क्या होगी, तो ये बड़का है, तो छोटी संख्या जो भी होगा तो बड़काओं में घट करके न होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे कहता है कि यदि छोटी संख्या 12 हो तो हम कह सकते हैं बड़ी संख्या में 12 को घटा दीजिएगा तो छोटी संख्या हो जाएगा। क्लियर है। अब कहता है कि बड़ी संख्या के 20% के बराबर है कौन, छोटी संख्या बराबर है, ये बोला। क्लियर है। तो बड़ी संख्या का 20% परसेंट डिलीट कीजिए 100, तो ये दोनों आपस में क्या जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब 0 0 कटाइए, 2 से कटाइए 5 बार में, तो x/5, ये x को इधर ला लीजिएगा। क्लियर है। तो -x बराबर हो जाएगा -12। तो इसे एलसीएम लीजिएगा तो 5 हो जाएगा आपका x माइनस हो जाएगा 5x बराबर -12। अब -5x में एक x गया तो -4x/5 बराबर हो जाए 12। माइनस गया 4 से 3 बार में गया, 3 से कोना कोने गुना कीजिएगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा 15। ये था, थोड़ा सा जूम करके बनाया था इस प्रकार से। अब डायरेक्ट बनाने की पारी अगर आए तो मैं कह सकता हूँ ना कि देखिए 20%, समझिएगा मेरी बात को, 20% का वैल्यू होता है 1/5, है ना। ये बात थोड़ा सा जानिएगा। अब याद कर लीजिए ना, हमने पहले बताया था परसेंटेज डिलीट होने के बाद 100 नीचे आता, जैसे इसका परसेंटेज डिलीट करेंगे 100 आएगा, तो 20 का 20 से 100 इस प्रकार से। तो मेरे भाई जब 20% का वैल्यू 1/5 है तो मैं कह सकता हूँ बड़ी संख्या को फर्स्ट मान नहीं सके, छोटी संख्या को सेकेंड नंबर से डिनोट कर, तो बड़ी संख्या यहाँ पे होगा 5। क्लियर। बड़ी संख्या होगा 5। छोटी संख्या की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए अंतर का मतलब होता है कि अंतर का मतलब होता है बड़ा छोटा घटाना, तो बड़की में से ये वाला 1 को हटा दीजिएगा, है ना, तो हो जाएगा होगा छोटकी संख्या निकल जाएगा। ये रेशियो तरीके से हो रहा है, ठीक है, रेशियो तरीके से मैं बना रहा हूँ, है ना। तो छोटी संख्या 5 में से गया तो बचा कितना, 4 बचा, तो 4 बचा, ये छोटी संख्या 4 है। प्रश्न में कहता है छोटी संख्या 12 है, हम लोग के अनुसार से छोटी संख्या 4 है। पूछा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 5 है, 5 से मल्टीपल। इतने साथ आपको हले इतना सही दिमाग में सेट करना, दिया गया की तुलना दिया गया, यानी छोटी की संख्या की तुलना छोटी संख्या, तुलना का मतलब भाग देना, जो पूछे उससे गुना, पूछा बड़ी तो 5 से गुना। अब देखिए 4 से 4 12, 3 5 15, ये है आपका जो है ना बिना XY माने आंसर। क्लियर है। चलिए इस प्रकार से आप जो कि बना सकते हैं फटाक से, कोई दिक्कत नहीं, मैंने दोनों तरीका बतला दिया। देखिए 12 नंबर कहता है किसी संख्या के 3/4 में 2/3 का आधा 60 है, तो उस संख्या का 30% कितना है। अब किसी संख्या मान लेते x के 3/4, 3/4 मतलब 3/4 में 2/3 मतलब 2/3 का आधा वाला 60 है। अगर मैं कह दूं आधा इसको नहीं करके इसको पूरा अगर कर दूं, आधा ना 60 है, पूरा कर देंगे तो 2 से गुना हो जाएगा, या फिर आधा करेंगे तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर कोनो गुने हो जाएगा, ऊपर में चल जाएगा। तो मैं डायरेक्टे क्या कर दिया, इसको पूरा कर दिया तो 2 से गुना कर दिया, पूरा आ गया। कहता उस संख्या का 30%, अब जो आंसर आएगा उसका 30%, अब इसको हल कीजिएगा तो 30 आंसर आएगा ना, है पट्टी x है तो सब पट्टी जाएगा, तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा x का वैल्यू, तो मैं कह सकता हूँ इसका 30%, तो जो भी आंसर आएगा 30%, यानी 30% का मतलब 30% का मतलब याद रखिए 3/10। कैसे, परसेंट डिलीट कीजिएगा 100, फिर 0 0 गया 3/10, तो ये थोड़ा सा ये सब जानना चाहिए ना भाई। अब मैं डायरेक्ट ऐसे करके लिख रहा हूँ, अभ्यास कीजिएगा तब ना होगा। तो 30%, 3 कहाँ से है ना, तो है तो उस संख्या 3/10 लिख दें। क्लियर हो गया 30%। अब आपको ये सब आना चाहिए। अब हल कीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे हल करता, 3 से 3 गया, 2 से 2 बार में गया, ये 0 से 0 गया, है ना। अब गुना कर दीजिए ना, 6 दूना 12, 12 12 12 12 36, 36 गुना 2 कोना कोना गुने होगा ना, तो 72, x का वैल्यू होगा 72, तो राइट आंसर 4 हो जाएगा।
यानी कि 72 राइट आंसर आ गया 12 का। बोलिए दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से एक लाइन में जो है ना आप बना लीजिएगा। 13 नंबर दिखे, समझिएगा इसको भी। कहता है दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी है तो कितने प्रतिशत में है ना। कहता है कितने प्रतिशत में द्वितीय संख्या प्रथम संख्या से छोटी है। कोई दिक्कत नहीं, बड़ी छोटी का मतलब होता है अंतर। तो सबसे पहले 3 संख्या, पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या। तो सब तीसरी संख्या से बोल रहा है, तुलना कर रहा है। तो एज्यूम कर लेना है, मान लेना कि 100 तीसरी संख्या, 100 से पहला संख्या 20%, दूसरा संख्या 25% छोटी, छोटी मतलब कम। तो 100 में 20% का मतलब था 20। क्लियर है? अब यह जानना है तो 20%, तो 20% बोले तो किसका 20%? 100 का 20%। तो 100 का मतलब गुना परसेंट डिलीट कीजिए, 100 होगा, अगला 0 जो गया 20 आया ना। तो ये ध्यान रखना, 20% का मतलब 20। तो 100 में 20 कम हो जाएगा तो 80 बचेगा पहला, 25 कम हो जाएगा तो 75 बचेगा सेकेंड। तो कहते हैं कितने प्रतिशत में द्वितीय संख्या प्रथम संख्या से छोटी है। इसका मतलब छोटी बड़ी का मतलब होता है अंतर। द्वितीय संख्या प्रथम संख्या से कितना छोटी है? तो प्रथम संख्या से द्वितीय संख्या, सॉरी कैसे पढ़ दें, द्वितीय संख्या प्रथम संख्या से छोटी है। तो प्रथम संख्या से छोटी, तो प्रथम संख्या से छोटी कौन है? 5 है ना, अंत मतलब बड़की छोटी का मतलब होता है अंतर। तो जो पूछा जाता है उसको ऊपर रखते, थोड़ा सा ये चीज़ माइंड में सेट करिएगा। जो पूछा जाता है उसको ऊपर रखते हैं, और हाँ जिससे तुलना हो रहा है उसको नीचे। किससे तुलना? बोले द्वितीय संख्या प्रथम संख्या से छोटी पूछा है ना, तो प्रथम संख्या को नीचे, 80 को नीचे रखेंगे, है ना। पूछा गया है ना, प्रतिशत पूछा गया तो 100 से गुना कर देंगे, बस इतना से। 0 से 0 कैंसिल हो गया, है ना, और 0 से 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ 2 से कटाइएगा तो ये जगह 5, 2 से कटाइएगा 4, और 25 से 4 में भाग दीजिएगा तो है ना 4 6 24, 6 पूर्णांक बटे 4% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आप इसको कटा भी सकते थे, पहले या 5 से सब कट रहा था, कटा भी सकते थे। क्लियर है? तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको जिस क्या करना है, कैसे करना है। देखिए यहाँ पे 14 नंबर कहता है यदि किसी संख्या का 0.002% 10 हो तो उसी संख्या के 3/5 का 10% क्या होगा। एक ही लाइन में समेटते हैं, समझिएगा। किसी संख्या को संख्या x मान लीजिए, इसका का मतलब गुना होता है 0.002% लिख दिया। बोला 10 हो यानी बराबर 10। अब भाई ये देखिए ये अक्स है पट्टी में, तो ये गुना का पट्टी जाएगा भाग में, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। जो भी आंसर आएगा उसका बोला 3/5 का मतलब गुना 3/5। फिर कहा था का 10%, 10% का मतलब 1/10। इस प्रकार से बोले दिक्कत है, हल कर लीजिए। जब आंसर आएगा ना 10% का मतलब परसेंट डिलीट कीजिए 100, 0 0 गया तो 1/10। तो मैं डायरेक्ट किया। बोले कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक्स से अब है ऐसा भाव पट्टी जाएगा तो कट छट करके एक्स कर मिल जाएगा। तो आंसर आ गया। तो पॉजिटिव निभाने के लिए ऐसे किया। तब हल कीजिए, दशमलव डिलीट करेंगे तो यहाँ पे 3 0, और प्रतिशत डिलीट करेंगे 2 0, टोटल 5 0 आ गया नीचे। अब मैं कह सकता हूँ 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं ये भी कह सकता हूँ, देखिए यहाँ 2 से 5 बार में कटाइए, क्लियर है। अब 5 से ये 5 बराबर कट जाएगा। अब अच्छा 1 2 3 4 0 किस पे रहे? 3 पे, को कोना कोनी गुना हो 3 पे 1 2 3 4 0। तो राइट आंसर 3 पर 4 0, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा 14 का। बोले यहाँ तक दिक्कत है किसी को? कोई डाउट? कहीं पे कंफ्यूज, कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए, और कहीं पे कंफ्यूज भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए तो इस प्रकार से आप बना सकते। अगला 15 नंबर कहता है दो दिक्कत है, दो संख्याओं का योग दिया गया इतना, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक संख्या कहता है इतना प्रतिशत, दूसरी संख्या बोला इतना प्रतिशत के बराबर, बराबर बोला तो भाई मैं मेरे यहाँ पे ए का बोल दीजिएगा 6.5%, और बराबर हो जाएगा बी, दूसरी संख्या बी, इसका के काके की मतलब गुना होता है, ठीक है। 8.5%। परसेंट डिलीट होगा, दशमलव से दशमलव भी डिलीट होगा। 5 से कटाइएगा 13 बार में, 5 से कटाइएगा तो 17 बार में, है ना। तो ए हो गया। देखिए अब ए रेशो बी की बात अगर किया जाए तो ए के बराबर 17 है तो ये 17 होगा, बी के बराबर 13 है तो बी आपका 13 हो गया, है ना। कोई दिक्कत नहीं। कहते दोनों संख्याओं के योग है 2490। यहाँ पे दोनों संख्याओं के योग 13 और 17 जोड़िएगा तो हो जाएगा तब का 30 हो जाएगा। योग का तुलना योग से जो पूछे उससे गुना, तो बड़ी वाली संख्या तो बड़ी आपका 17 से मिल 0 0 कटा, 3 से भी कटा दीजिए, कटा 3 से, 3 8 24, 3 1 63, 3 3 9। अब 17 3 51 के लिए 1 हाथ 5, 17 8 17 36 से 136 और 5 हो जाता है 141। इस पर भाई 141 लिखने दीजिए।
है ना 141 यानी 1411 ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। बोलिए दिक्कत है 15 नंबर में कहीं पे किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए इस प्रकार से बना सकते। 16 नंबर कहता है किसी संख्या कोई दिक्कत किसी संख्या x का बोला 1/24 तो 1/24 लिख दिया। बोला 17 है तो 17 लिख दिया बराबर। अब कहता है उसी संख्या का 150% का मतलब होता है 3/2। अब ये सब थोड़ा बहुत याद रखना, हमने शुरू में बता दें। अब नहीं याद है तो ऐसे लिखिएगा 150/100 कटाइएगा 0 0 गया 5 3 15 5 2 10 तो मैंने ने 3/2 डायरेक्ट लिखा। अब थोड़ा सा आपको भी अभ्यास कराऊंगा, क्लियर है, ऐसे नहीं होगा। तो हो गया तो ये आंसर है ना आ जाएगा, हल कर दीजिए ना इसको, क्या दिक्कत है। तो मैं कहा 2 से 12 बार में गया कोना कोनी गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 17 51 हो जाए 51 गुना 12 12 का 12 करीब 2 पे चलिए 12 5 60 61 612 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा 16 का। बोलिए दिक्कत है कहीं पे, दिक्कतें नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर कहता अगर a का a% 49 है तो अभी संख्या, बस राइट जवाब हो जाएगा। प्रतिशत डिलीट होगा तो 100 आएगा, क्लियर। ए गुना ए स्क्वायर आएगा, स्क्वायर है ना इस प्रकार से a स्क्वायर बटे 100 आ जाएगा बराबर 49 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना की जगह 49 पर 00 ही स्क्वायर एक टोपी पहनता है। 49 का 7 बार आएगा 00 का 0 आता है तो 70 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट कर सकते हैं। देखिए कहता है यदि किसी संख्या का 10% इससे घटाया जाए तो परिणाम जो 1800 होता है तो वह संख्या क्या होगा। अब देखिए 10% का मतलब अब फटाक से याद रखें 1/10, क्लियर है। अब थोड़ा सा फास्ट चलना है, नहीं बिलीव होगा तो 10% ऐसे कटा करके 1/10 कीजिएगा तो थोड़ा सा आपका टाइम जाएगा। तो मुझे पता है 10% का मतलब 1/10 तो डायरेक्ट 1/10 लिख दिया। अब देखिए पहला अगर पहले देखिए क्या बोला यहाँ पे समझिए, किसी संख्या का 10% से घटाया जाए यानी कि है टोटल 10 में से बोला 1 घटाया जाए तो पहले है 10 अब एक घटाया गया तो हो गया 9। कहता जैसे घटाया जाए तो परिणाम, ये रेशो मेथड बना रहा हूँ, परिणाम कहता 1800 होता है। यहाँ पे परिणाम देखिए घटाने वाला 9 होता है। पूछा वह संख्या क्या है, किस में घटा, 10 में से, यानी कि वह संख्या 10 है। 10 से ये जूम करके आए मेरे भाई, है ना। परसेंटेज डिलीट होते 100, अब 100 मानना नहीं, 100% मानवे करेंगे। और जैसे 100% का मतलब 1/10 हुआ तो नीचे में टोटल तो देखा था हमने, क्या शुरू में ही बताया कि जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप 80 नंबर लाएँ 100 में से, तो ये टोटल 100 नीचे ये में ना लिखिएगा। तो 100 नीचे अगर मान लेते हैं आपका एग्जाम में 20 नंबर का टेस्ट आएगा तो आप 17 नंबर आया तो 17 पर 20 नीचे ना आएगा। उसी प्रकार से 10 नीचे रहेगा, 10 आपका टोटल दिखाता है, जो नीचे वो टोटल दिखाता है। तब से वही संख्या पूछा तो वही संख्या ने टोटल है तो 10 से गुना 9 दूना 18, अब 2 पे आ जाएगा 3 0 यानी 2000 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो है ना आप बना सकते हैं और समझ सकते हैं, सभी प्रश्न को ऐसे दबोच सकते हैं। देखिए कहता किसी संख्या के 25% का 40% 80 है तो है ना, तो उस संख्या का 60%, ये तो ऐसे बनाइएगा। कोई संख्या x है इसका बोला 25%, 25% के उसका बोला 40%, 40% भी क्या बोला 80 है, क्या बोला 80 है तो यानी कि इसका मतलब 80 हो गया आंसर आ गया। अब बोला अब उसी संख्या जो आंसर आएगा उसी संख्या का कहता 60%, इसका 60% कर दीजिएगा, हो गया क्लियर। अब 1% से 1% डिलीट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब 0 से 0 भी डिलीट कर सकता हूँ, है ना। 4 से 2 बार में डिलीट कर सकता हूँ, है ना। और 5 से कटाएगा 5 बार में, इसको 5 से कटाएगा तो 12 बार में। परसेंटेज अगर यहाँ पे बचल है तो 1% का 1 0, ठीक है। जिसको कटाएगा 20 बार में गया, है ना, 20 बार में गया तो 12 में 24 48 हो जाएगा, 48 पर 1 0 बच जाएगा यानी 480, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। 19 का 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो इस प्रकार से आप जो कि बना सकते हैं। चलिए 20वां नंबर देखिए प्रश्न कहता है किसी संख्या का 16% का मान 136 के बराबर है तो वह संख्या, कोई दिक्कत नहीं। 16% कोई संख्या x है इसका बोला 16%, परसेंट डिलीट कीजिए 100 बराबर 136, यही तो बोला बराबर है तो बराबर कर दे। हल कीजिए 4 से कटाया 4 चौक 16, 4 से कटाएगा 25 बार में, 4 से कट इसको कटाया 4 तिया 12 बचा 1 1 यानी 16, 4 चौक 16। अब 25 उन्हें इतना कर दिया, 25 चौक 100 हाथ 10 25 75 10 85 850 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों मेरा एक टारगेट ही है कि 10 प्रश्न डेलीज बाय डेलीज कंटिन्यू, तो वो मैंने कंप्लीट कर लिया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने चले तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दें। चलिए नेक्स्ट दिन मिलता हूँ मैं इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।